नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर सुपर गॉड्स पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें आ चुकी हैं। बिग रिलीफ फॉर EPS 95 पेंशन, बिग अपडेट निकल कर आ चुका है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत निकल कर आई है। RS 8500 मासिक पेंशन पर विचार। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि अब आप सभी की जो पेंशन है वह RS 855 तक बढ़ाई जा सकती है। इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे हर पेंशन धारक को मिलेगा अतिरिक्त 8 से 2000 का बोनस। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दी है बड़ी खुशखबरी। अब पेंशन RS 3000 और हर पेंशनर को मिलेगा RSU 0 का बोनस। कर्मचारी भविष्य निधि हाई मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही यूपी सरकार का बड़ा फैसला यहां पर जो है अब आदेश कर दिया है, जारी सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। अब शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का फायदा। तो आखिरकार शिक्षकों को 25,000 प्रतिमाह के साथ पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से लगाकर कंटिन्यूसली लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की EPS 95 पेंशन धारकों और कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी प्रमुख बड़ी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बिग रिलीफ फॉर EPS 95 पेंशनर्स के लिए। जी हां दोस्तों, बिग अपडेट निकल कर आ चुका है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर बताई जा रही है कि अब RSI 500 की मासिक पेंशन जो है वह आप सभी को देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 के तहत निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा मासिक पेंशन में बड़ी वृद्धि की मांग की गई है। पेंशन भोगियों द्वारा लंबे समय से किए जा रहे अनुरोध के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर इस पेंशन वृद्धि को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे पेंशन बढ़कर 68 पास तो हो सकती है। जी हां दोस्तों, EPS 95 योजना के तहत सभी पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन सिर्फ RSU 0 मिलती है, जिसे व्यापक रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव के साथ बेहद अपर्याप्त माना जाता है। साल 2025 की शुरुआत में सरकार ने वास्तव में न्यूनतम पेंशन को RS 8000 से बढ़ाकर RSU 17500 करने की बात कही थी। अब रिपोर्ट्स का कहना है कि आंकड़ा और भी अधिक बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, RS 9000 तक। हालांकि अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोत अब RSU और 500 की मासिक पेंशन के बारे में बात करते आ रहे हैं, जिससे अंतिम रूप दिए जाने को लेकर सबसे अधिक संभावना जो है वह बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मंजूरी का महत्व और इसका कारण क्या है, इसके बारे में बात करें तो पेंशन भोगियों ने न्यायालय के माध्यम से पर्याप्त पेंशन के लिए न्याय की मांग की, जिसके बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया, जहां उन्हें वास्तविक वेतन आधारित पेंशन राशि की स्थापना के लिए अपनी प्राथमिक मांग रखी। कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, लेकिन कानूनी दबाव के साथ साथ सरकार के विचार ने इस संभावित समाधान को निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कैसे लाभ मिलेगा, कौन इसके पात्र है, इसकी बात करें तो EPS 95 पेंशन विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लोग इसकी यहां पर पात्र बताई जा रही है। अब समय सीमा की मैं बात करूं तो प्रक्रियात्मक और बजटीय अनुमोदन से पेंशन योजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा, जो अगस्त-अक्टूबर 2025 के आसपास या प्राप्त के लिए शुरू होना। और इसके कवरेज की मैं बात करूं तो इससे संभावित रूप से 6 मिलियन से अधिक EPS 595 सेवानिवृत्त लोगों को लाभ मिलेगा और लाखों लोगों की वित्तीय चिंताओं को यहां पर जो है राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं DPS और न्यूनतम पेंशन संशोधन को लेकर व्यापक संदर्भ की मैं बात करूं तो यह प्रस्तावित बढ़ोतरी साल 2025 में किए गए अन्य कदमों को ठीक के बाद आई है, जैसे कि न्यूनतम EPS पेंशन RS 8000 से बढ़ाकर
RS टाटा स्टार 500 करना। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंदोलन का अनुसरण करता है, जिससे CBPS शुरू करना और पेंशन वितरण को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की केंद्रीयकृत करना शामिल बताई जा रही है। पेंशन भोगियों से क्या अपेक्षा की जाती है, इसकी बात करें तो आगामी महीनों में कर्मचारी भविष्य से निधि संगठन और सरकार की अधिसूचना पर नजर रखनी होगी। अपने पेंशन भुगतान आदेश की स्थिति जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह CPPS के माध्यम से अपने बैंक विवरण से जुड़ा हुआ है। बिना देरी के जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। जी हां दोस्तों, इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भुगतान में कोई देरी ना हो। जीवन प्रमाण पत्र उमंग या फिर कर्मचारी भव्य निधि संगठन के पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इसके बाद पेंशन भुगतान की पुष्टि करनी होगी। वृद्धि लागू होने के बाद पेंशन राशि अद्यतन की भी पुष्टि करनी होगी। से यात्रा आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। पेंशन धारकों की यह अपेक्षा बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दी है खुशखबरी। अब पेंशन RS 3000 और हर पेंशन धारक को मिलेगा RS 2000 का बोनस। जी हां दोस्तों, हर पेंशन धारक को अतिरिक्त RS का बोनस मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मिनिमम पेंशन हक को लेकर यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप EPFO पेंशनर हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतजार कर रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भवन से निधि संगठन यानी कि EPFO ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे लाखों पेंशन धारकों के चेहरे खिल उठे हैं। अब तक जो न्यूनतम पेंशन सिर्फ R8000 थी, उसे बढ़ाकर सीधे यहां पर RS 3000 कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, हर पेंशन धारक को 2000 का एक मुंह बोनस भी मिलेगा। यह कदम सीधे तौर पर उन बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके रिटायर्ड हुए, अब पेंशन के सहारे जीवन गुजार रही है। अभी तक पेंशनर्स को 8000 की न्यूनतम पेंशन मिलती थी, जो बढ़कर अब 8000 कर दी गई है। यह बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इससे उन पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा जो महंगाई के इस दौर में मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर पा रही है। इस बढ़ोतरी के फायदों को लेकर बात करूं तो अब पेंशन से दवाई, राशन, बिजली का बिल जैसी जरूरी खर्च आराम से कवर हो पाएंगे। जिन बुजुर्गों को पहले आर्थिक मजबूरी के काम का कारण पड़ता था, अब उन्हें थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन धारकों को इसका सीधा तौर पर फायदा देखने को मिल जाएगा। अब हर पेंशन धारक को मिलेगा R 2000 का बोनस। जी हां दोस्तों, सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सिर्फ पेंशन ही नहीं बढ़ाई, बल्कि एक बार में RS 2000 का बोनस देने का भी ऐलान किया है। यह बोनस हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन ले रहे हैं। यह बोनस उनके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे पेंशन धारकों को एक बार से बड़ी राहत मिल सकती है। चाहे वह मेडिकल खर्च हो, घर की कोई जरूरी मरम्मत हो या त्योहार के लिए थोड़ी सी तैयारी हो, तो किसे इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इसको लेकर बात की जाए तो इस योजना का लाभ सभी पेंशन पाने वालों को मिलेगा, चाहे वह किसी भी राज्य क्षेत्र के रहते हो। EPFO ने कहा है कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, यानी नए पेंशन स्लैब के हिसाब से पैसा आना जल्द शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक मजबूती देना यही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मस्तक। जी हां दोस्तों, इस नई योजना से सिर्फ पेंशन नहीं बढ़ी, बल्कि सरकार का मकसद साफ है। देश के बुजुर्गों को आत्मसम्मान और यहां पर सम्मानजनक जीवन देना है। इससे पेंशनर्स को अपनी जरूरतें पूरी करने में सहूलियत होगी, मेडिकल, राशन और अन्य खर्चों में मदद मिलेगी। बुजुर्ग की सामाजिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें समाज में इज्जत भी मिलने लगेगी। अब पेंशनर्स के नजरिए से देखा जाए तो क्या क्या बदला है, तो जिन लोगों को पहले अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती थी, उनके लिए यह फैसला उम्मीद की किरण लेकर आया है। बहुत से ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनके पास कोई और इनकम का जरिया नहीं है। अब उन्हें सिर्फ आज 3000 मिलना शुरू हो गया है, जो पहले के मुकाबले काफी बेहतर मानी जा रही है। इस स्कीम को लागू करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पूरी रणनीति बना ली है। सभी पेंशनर्स का डाटा अपडेट किया जा रहा है। पेंशन समय से
उनके बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। हर जिले में सहायता केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। योजना से जुड़ी हर जानकारी एसएमएस और ऑनलाइन पोर्टल पर भी मिलती रहेगी। आने वाले समय में भी और क्या क्या मिल सकता है, इसको लेकर बात करें तो सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि पेंशन राशि में और बढ़ोतरी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, गांव में पेंशन धारकों के लिए सुविधा केंद्र, पेंशन के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग और वेलनेस प्रोग्राम भी आप सभी के लिए आयोजित किए जा सकते हैं। ईपीएफओ का यह कदम बहुत जरूरी और स्वागत योग्य फैसला है। आज की तारीख में जब हर चीज महंगी हो रही है, तो पेंशन में बढ़ोतरी और बोनस जैसे फैसले पेंशनर्स के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और राहत से जुड़ा एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यह बहुत बड़ी खबर आ चुकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।